जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ एक पूरा का पूरा स्टेडियम है, खचाखच भरा हुआ। लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, हर एक शॉट पर खुशी से उछल रहे हैं, रो रहे हैं। मतलब भावनाओं का एक पूरा समंदर उमड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैच चालू होने पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये बस टीवी स्क्रीन पर भागते हुए कुछ लोग हैं। है ना ये कमाल की बात, इतनी बड़ी विषमता। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही डीकोड करने वाले हैं कि विज्ञान और मनोविज्ञान की नज़र में आखिर ये अलगाव क्यों होता है। आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे खेलों के इस बड़े विभाजन से, फिर समझेंगे रिवॉर्ड की बायोलॉजी, उसके बाद हमारी पहचान और शुरुआती माहौल का असर, फिर संज्ञान और भावनाएं, और अंत में देखेंगे जुनून के अलग अलग रास्ते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, खेलों के इस बड़े विभाजन की। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि आज के समाज में अगर कोई खेलों को पूरी तरह से इग्नोर करता है तो उसे थोड़ा सा अजीब माना जाता है। मतलब जब हर कोई वर्ल्ड कप या किसी बड़े टूर्नामेंट की बात कर रहा हो और कोई कहे कि यार मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो ये पूरी तरह से तार्किक है। देखिए, एक तरफ वो फैंस होते हैं जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। वो स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा और उस जबरदस्त राइवलरी की ओर खिंचे चले आते हैं। और ठीक उनके विपरीत वो लोग हैं जो पूरी तरह से कटे हुए हैं। वो कभी स्कोर चेक नहीं करते और उन्हें वो एक्साइटमेंट बिल्कुल महसूस नहीं होता। और विज्ञान कहता है कि ये दोनों ही तरह के व्यवहार पूरी तरह से स्वाभाविक और वैलिड हैं। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, रिवॉर्ड की बायोलॉजी। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही खेल को देखकर दो लोग इतनी अलग प्रतिक्रिया देते हैं? यहां मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसे हम रिवॉर्ड सेंसिटिविटी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये इस बात को तय करता है कि किसी इंसान का दिमाग कुछ खास तरह की उत्तेजनाओं यानी स्टिमुलेशन के प्रति कितनी मजबूती से रिएक्ट करेगा। यही वो बायोलॉजिकल कारण है जिसकी वजह से एक ही चीज को देखकर अलग अलग इंसानी दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से इनाम या रिवॉर्ड महसूस करते हैं। जो चीज एक इंसान के लिए बेहद रोमांचक है, वही चीज दूसरे के दिमाग को बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं करती। एक स्पोर्ट्स फैन के लिए ना, ये 3 चीजें, कंपटीशन का रोमांच, गेम में आगे क्या होगा उसकी अप्रत्याशितता, और एक टीम का हिस्सा होने की फीलिंग, उनके दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा इमोशनल रिवॉर्ड ट्रिगर करती हैं। उन्हें डोपामाइन का एक जबरदस्त डोज मिलता है। लेकिन जो लोग खेलों के प्रशंसक नहीं हैं, उनका दिमाग इन चीजों को रोमांचक या सार्थक मानता ही नहीं है। उनका रिवॉर्ड सिस्टम किसी की हार जीत से एक्टिवेट नहीं होता। उनके लिए ये बस एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने पर कोई इनाम नहीं मिलने वाला। बायोलॉजी से आगे बढ़कर अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, पहचान और शुरुआती माहौल। यहां यह देखना बहुत जरूरी है कि हमारा शुरुआती माहौल हम पर क्या असर डालता है। यहां मनोविज्ञान की एक बड़ी मशहूर थ्योरी काम करती है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से बिलोंगिंग यानी अपनत्व की भावना महसूस करने के लिए समूहों का हिस्सा बनना चाहते हैं। और दुनिया भर में स्पोर्ट्स इस साझा पहचान को बनाने का सबसे आसान तरीका है। जब आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं तो एक हम बनाम वो वाली फीलिंग आती है जो आपको एक बड़े परिवार का हिस्सा होने का एहसास कराती है। लेकिन देखिए, हर कोई इस ढांचे में फिट नहीं बैठता। कुछ लोगों को इस तरह के समूह आधारित जुड़ाव की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वो अपनी पहचान किसी टीम की जर्सी में नहीं, बल्कि अपने खुद के विचारों, अपनी रचनात्मकता और अपने व्यक्तिगत कामों में खोजते हैं। ऐसे आज़ाद ख्यालों वाले लोगों को खेलों का फ़ैन होना बिल्कुल गैर ज़रूरी लगता है। उन्हें यह साबित करने के लिए किसी बाहरी टीम की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है। उनकी पहचान उनके अपने कामों से होती है। और इसमें बचपन का माहौल कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ज़रा इसे समझिए। अगर कोई ऐसे घर में बड़ा हुआ है जहां बचपन से ही हर मैच को एक त्योहार की तरह मनाया गया हो, तो उसका दिमाग वो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बहुत जल्दी बना लेता है। लेकिन अगर बचपन में स्पोर्ट्स का कोई खास जिक्र ही नहीं था, तो दिमाग वो जुड़ाव कभी बना ही नहीं पाता। और इसका नतीजा, बड़े होने पर खेलों के प्रति एक बहुत ही स्वाभाविक सी उदासीनता। मजे की बात तो यह है कि उन्हें कभी ये लगता ही नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई कमी है या कुछ छूट रहा है। चलिए अब रुक करते हैं चौथे भाग का, संज्ञान और भावनाएं। अलग अलग दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। जो लोग गहरी रिसर्च, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा लेते हैं, उन्हें अक्सर खेल दिमागी तौर पर थोड़े कम उत्तेजक लगते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खेलों में रणनीति नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन स्वतंत्र रुचियों वाले लोगों को खेलों की रणनीतियां अक्सर एक ही पैटर्न को बार बार दोहराने जैसी लगती हैं।
वे उस दोहराव की जगह अमूर्त विज्ञान या कला जैसी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इमोशनल रेगुलेशन, यानी भावनाओं का नियंत्रण। देखिए, स्पोर्ट्स किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होते। एक पल में जश्न तो अगले ही पल घोर निराशा और दिल टूटना। कुछ लोगों को ये अप्रत्याशित उतार चढ़ाव मानसिक रूप से बहुत थकाऊ लगता है। वो जानबूझकर इससे दूर रहते हैं। वो इस शोर शराबे की जगह स्थिरता को चुनते हैं और अपनी एनर्जी वहां लगाते हैं जहां उन्हें एक शांतिपूर्ण और स्थिर आंतरिक इनाम मिले। और पता है, सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? खेलों की परवाह ना करना असल में आपके एक स्वतंत्र विचारक होने का भी संकेत हो सकता है। पर्सनालिटी साइकोलॉजी बताती है कि जो लोग सामाजिक दबावों के आगे आसानी से नहीं झुकते, वो भीड़ से अलग रास्ता चुनना पसंद करते हैं। चूंकि स्पोर्ट्स दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल एंटरटेनमेंट है, इसलिए इससे दूर रहने का स्पष्ट विकल्प चुनना एक बेहद स्वतंत्र मानसिकता को दर्शाता है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जुनून के अलग अलग रास्ते। समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो स्पोर्ट्स फैन नहीं हैं वो बड़े बोरिंग होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई तो ये है कि खेलों में दिलचस्पी न होने का मतलब ये कतई नहीं है कि जिंदगी में कोई पैशन या जुनून नहीं है। बस दिशा अलग होती है। वो जुनून शानदार संगीत में हो सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, बिजनेस के आइडियाज़ में, या फिर साइकोलॉजी और फिलॉसफी में हो सकता है। ये चीज़ें उनके दिमाग को बिल्कुल वैसे ही उत्तेजित करती हैं जैसे किसी फैन को आखिरी ओवर का रोमांच। तो इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुबाब क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि खेल दुनिया के साथ जुड़ने का बस एक तरीका है, इकलौता तरीका नहीं। हमारा जो व्यवहार है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे बचपन के माहौल और हमारे सोचने के तरीके यानी कॉग्निटिव प्रेफरेंस का एक बहुत ही शानदार मिक्सचर होता है। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के मजे लेने और दुनिया को देखने के तरीके बिल्कुल अलग-अलग हैं। और इसी बात पर मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारी ये जो रुचियां हैं वो वाकई हमारी अपनी सचेत पसंद होती हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल वायरिंग और हमारे माहौल का एक सीधा सा नतीजा भर है? अगली बार जब आप किसी स्टेडियम की उस पागल कर देने वाली भीड़ को देखें, या फिर किसी ऐसे इंसान को देखें जो शोर में भी बिल्कुल शांत बैठा हो, तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। खुद के अंदर झांकना और अपनी ही रुचियों को समझना हमेशा एक नया नजरिया देता है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।